हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। डोमिसाइल लागू अपडेट आया हुआ है। इसको हम लोग समझने वाले हैं कि डोमिसाइल से रिलेटेड क्या अपडेट आई हुई है। ठीक है, साथ ही जो है अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी हाँ, किस वजह से, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपका जो रिजल्ट डॉक्यूमेंट है वो रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन होगा या फिर बाद में होने वाला है। ठीक है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो सकते हैं टीआरई 3 से भी और टीआरई 4 से भी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी मांग हो रही है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड साथ में डोमिसाइल लागू अपडेट के बारे में। ठीक है, बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग, यानी बिहार में डोमिसाइल लागू करने की जो मांग है वो कैंडिडेट बराबर कर रहे हैं। डोमिसाइल हटाने से बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों का हो रहा है भारी नुकसान, आरटीआई से खुलासा। ठीक है, इसमें जो है क्या खुलासा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। बिहार में वर्ष 2023 से शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हो रही है। अभी तक टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली पूरी हो चुकी है, जबकि टीआरई 3 की परीक्षा हो चुकी है एवं अभ्यर्थी रिजल्ट की का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। बीपीएससी जो है टीआरई 1 की जब वैकेंसी निकली थी तो डोमिसाइल लागू किया गया था, लेकिन फिर अचानक टीआरई 1 से जो है डोमिसाइल हटा दिया गया। आगे भी किसी भी बहाली में डोमिसाइल लागू नहीं किया गया। ठीक है, छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि डोमिसाइल हटाने से बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत नुकसान हुआ है। किसी वर्ग एवं विषय में अनारक्षित कोट में बिहार से अधिक बाहर के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, क्योंकि अदर स्टेट को मौका दिया जा रहा है और इस वजह से क्या है कि अदर स्टेट वालों को ज़्यादा से मौका मिल रहा है, उनको ज़्यादा उनका सिलेक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। इसी वजह से बिहार के कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू करें, जिससे अदर स्टेट बाहर हो और बिहार के कैंडिडेट को मौका मिल पाए। ठीक है, जिसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। आरटीआई से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि टीआरई 2 में वर्ग 6 से 8 में हिंदी विषय में जो है अनारक्षित कोट में कुल 423 पुरुष अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिसमें बाहर के जो हैं, यानी जिसमें बिहार से बाहर के 362 पुरुष अभ्यर्थी चयनित हुए थे। अनारक्षित कोट में कुल जो है 952 चयनित महिलाओं में से 776 महिलाएं बिहार से बाहर की हैं। ठीक है, अर्थात इस कोट में बिहार के सिर्फ 64 पुरुष अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ, जबकि बाहर के जो हैं पुरुष 362 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसी तरह बिहार के जो है 176 महिला अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ, जबकि बाहर की जो है 776 महिलाओं का चयन हुआ। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि कुछ राज्यों में शिक्षक भर्ती के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जैसे कि आपने मतलब जो झारखंड है वहाँ के बारे में आपने देखा होगा कि वहाँ पर सीटेड वैलिड नहीं है, वहाँ पर आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप वहाँ वैलिड माने जाओगे। ठीक है, जिसके कारण बिहार के अभ्यर्थी वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बिहार में डोमिसाइल जो है लागू नहीं होने से बिहार के अभ्यर्थियों की जो है हकमारी हो रही है। यह बिहारी छात्रों के साथ अन्याय है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग की कि बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के हित में बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन है, यानी कि वही अपडेट यहाँ पर भी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है बिहार मांगे डोमिसाइल कैंप, मतलब कि डोमिसाइल जो है लागू होने को लेकर के कैंडिडेट बराबर अपनी मांग कर रहे हैं। काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ट्विटर पर भी महाअभियान चल रहा है। बीच में तो लाठीचार्ज भी हो गया था कैंडिडेट पर, तो कैंडिडेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अदर स्टेट के भी कैंडिडेट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपकी क्या राय है कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो टीआरई 4 में अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। वही अपडेट यहाँ पर भी दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आने वाला है।
देखिए, जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि हम 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट देंगे। इसी वजह से कैंडिडेट अपनी मांग रख रहे हैं कि एटलीस्ट आपने नोटिफिकेशन में जब मेंशन किया है तो आपको 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट देना चाहिए, जिससे ज़्यादातर कैंडिडेट को जो है मौका मिल पाए। वही जो है यहाँ पर अपडेट है कि कैंप के दौरान अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 यानी एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग। कैंप के दौरान अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग भी की। इसके लिए अभ्यर्थियों ने पिछले महीने पटना में आयोग कार्यालय के सामने आंदोलन भी किया था, लेकिन ना तो इस पर जो है शिक्षा विभाग संज्ञान लिया और ना ही बीपीएससी ने। इससे शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित हैं। अभ्यर्थी लगातार ईमेल करके या आवेदन देकर मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू करें, साथ में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करें एंड रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लें, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। देखिए, कैंडिडेट अपनी राइट मांग कर रहे हैं, वो जो है कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में क्यों आखिर क्लियरली लिखा कि हम 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट देंगे जब आपको देना नहीं था। कैंडिडेट जो है मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट आए, लेकिन आयोग इस पर कोई भी जो है निर्णय अभी तक नहीं लिया हुआ है। जैसे कोई अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कभी भी हो सकता है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है आप सभी के लिए कि अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके रखें, जिससे अगर कभी भी इंफॉर्मेशन आपको मिले कि इस दिन को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो पहले से अपने डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करके रख लें। कभी भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो सकता है, रिजल्ट के पहले मांग हो रही है। रीज़न ये है कि अगर रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो जो अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होंगे जिन अभ्यर्थियों के, और साथ ही जो है अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी जो है कोई अपडेट नहीं आया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट के पहले होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो सीटें टीआरई 3 में बच जाएंगी यही टीआरई 4 में ऐड कर दी जाएंगी। इस वजह से जो है गवर्नमेंट भी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई थिंक नहीं कराने वाली है, लेकिन फिलहाल कैंडिडेट अपनी मांग रख रहे हैं, तो अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट रखें। बाकी एक नोटिस ये भी आई हुई है कि सारण जिले से जो अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं चयनित शिक्षक, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया गया, और ये सारे शिक्षक कहाँ के ही हैं, यूपी के ही हैं। रीजन क्या रहा, सीटेड में 90 नंबर नहीं थे, इस वजह से इनको बाहर किया गया। यानी कि जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में शिक्षक बाहर हुए हैं, अगर आंकड़ा देखा जाए तो 80% ऐसे शिक्षक थे जो सीटेड में 90 नंबर ना होने की वजह से और अदर स्टेट से बिलोंग करने की वजह से बाहर कर दिए गए। बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए। रीज़न ये रहा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए, जिससे बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए। तो ये लिस्ट सारण ज़िले से फिर से एक जारी हुई है, और इसके पहले भी सारण ज़िले से ही लिस्ट आई हुई थी जिसमें 41 शिक्षक बाहर कर दिए गए थे, और सारे शिक्षक कहाँ के थे, यूपी के ही थे। और उसमें भी क्या रीज़न था, सीटेड में 90 नंबर नहीं थे, इस वजह से बाहर हो गए थे। ठीक है, तो ये फिर से एक नोटिस आई हुई है जिसमें 8 ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर कर दिए गए हैं, सीटेड में 90 नंबर नहीं है, और सभी शिक्षक कहाँ के हैं, यूपी के ही हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट में अगर आपको अप्लाई करना है, सीटेड जो है आपके 90 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप वैलिड माने जाओगे, अन्यथा क्या है, आप बाहर कर दिए जाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी सीटेड की प्रिपरेशन करें तो टारगेट 100+ का रखें, जिससे आपके 90+ नंबर आ जाएँ। ठीक है, बाकी सीटेड की क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं सीटेड दिसंबर के लिए, तो अभी से प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं 1 मंथ पहले या फिर 2 मंथ पहले मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए क्लास 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी रीड करनी होती है, और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो इसलिए पहले से जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, जिससे अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डोमिसाइल और साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो है मांग हो रही है बराबर, लेकिन आयोग की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं आया हुआ है। जैसे कोई अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।